सुलोचना अपनी 4 गरीब बहुओं अनुपमा, पूजा, सुमन और रजनी के साथ रहती है। उसकी चारों बड़ी बहुएं शरीफ और सीधी थी। अब उसके सबसे छोटे बेटे अनमोल के लिए वो उसकी पसंद की लड़की नैना को देखने उसके घर जाते हैं, जहाँ चारों गरीब जेठानियां भी हल्की सी साड़ी पहनकर जाती हैं। देखने दिखाने की रस्म होती है और बात पक्की हो जाती है। उनके जाने के बाद नैना अपनी माँ से, माँ, आपने मेरी उन चारों जेठानियों को देखा? कितनी सस्ती और हल्की सी साड़ी पहनकर आई थी। लगता है बेचारी गरीब घर की हैं। तुम्हें क्या करना है, गरीब घर से हो या अमीर घर की, हम तो तुझे बहुत सारा दहेज देने वाले हैं। फिर देखना तेरी सास तेरे ही गुणगान करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। सुलोचना की सबसे छोटी बहू नैना जब ब्याह कर अपने ससुराल आई तो दहेज में खूब सारा दहेज लाई। तो शादी के दिन उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाते हुए, हाय मेरी सबसे छोटी बहू कितनी सुंदर और अमीर है। देख तो गायत्री, मेरी बहू कितना दहेज लाई है। इतना तो इन 4 गरीब बहुओं की शादी में मिलाकर भी नहीं आया। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है सुलोचना। तेरी छोटी बहू तो अनगिनत दहेज लाई है। तेरी तो लॉटरी लग गई। ये सुनकर जहाँ चारों गरीब जेठानियों को बुरा लगता है, तो वहीं नैना मन ही मन ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी। नैना जितनी खूबसूरत और अमीर थी, साथ ही वो उतनी ही घमंडी भी थी। शाम को नैना की मुंह दिखाई होती है। मोहल्ले की सभी औरतें उसे मुंह दिखाई पर कुछ न कुछ उपहार देकर जाती हैं। सुलोचना भी उसे सोने की अंगूठी उपहार में देती है। ये ले बहू, ये मैंने तेरे लिए सोने की अंगूठी बनवाई है। ओह थैंक यू माँ जी। लेकिन उसकी चारों जेठानियां उसे मिलाकर एक शगुन का लिफाफा देती हैं, जिसमें 500 रुपए का शगुन होता है। ये देख नैना अपने पति अनमोल से कहती है, सच में अनमोल, तुम्हारी चारों भाभियां ना बड़ी ही कंगली हैं। सिर्फ 500 रुपए पकड़ाकर चली गई। हद होती है कंजूसी की। नैना का मुंह बन जाता है। फिर शाम को नैना की सुहाग रात पर उसकी चारों जेठानियां